कर्मचारियों ने जुए की मेज को पलट दिया और निरीक्षण के लिए उसे अलग अलग खोल दिया, फिर भी उन्हें कोई छिपी हुई व्यवस्था नहीं मिली। डीलर की भी सबके सामने सिर से पैर तक गहन तलाशी ली गई, एक भी कोना नहीं छोड़ा गया। यह एहसास होने पर कि उसने गैम्बलिंग किंग फैमिली को गलत समझा था। यद्यपि करण शर्मा जिद्दी था, फिर भी वह इस क्षण कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उनका ये परिवार वास्तव में मजबूत था, लेकिन यह परिवार भी कोई कमजोर नहीं था। वह केवल ये परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक था। यदि उसे बिना किसी सबूत के ही परिवार द्वारा उचित रूप से मार दिया गया या उसकी हत्या कर दी गई, तो ये परिवार ही परिवार के साथ मृत्यु तक नहीं लड़ेगा। दूसरे शब्दों में, हे परिवार इस लागत को पूरी तरह से वहन कर सकता है। उसके बाल खड़े हो गए और उसकी त्वचा का एक एक इंच हिस्सा ठंड से कांप उठा। मैंने प्यूमन एंटरटेनमेंट सिटी को गलत समझा, यह मेरी गलती थी, यह नहीं कि आप धोखा दे रहे थे। करण शर्मा ने अनिच्छा से कहा, हालांकि मुझे निगरानी फुटेज देखने का एक और मौका दीजिए, मुझे यकीन है कि मैं कोई सुराग ढूंढ सकता हूं। श्वेता शर्मा ने डांटा, क्या तुमने बहुत परेशानियां खड़ी कर ली हैं? मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता छोटे भाई। क्या तुम्हें एहसास है कि आज तुम्हारे ये काम भविष्य में तुम्हारे लिए किस तरह की बाधाएं खड़ी करेंगे? वह आगे बढ़ी, करण शर्मा को दूर खींचना चाहती थी। वह बस यही चाहती थी कि उसका भाई जल्द से जल्द यहां से भाग जाए। उसने सचमुच काफी मान सम्मान खो दिया था, लेकिन माही शाह ने उसे रोक दिया। गैम्बलिंग किंग फैमिली की युवती ने ठंडे चेहरे से कहा, जल्दी मत करो, मैं उसकी सारी मांगें पूरी कर दूंगी, वरना वहां मौजूद मेहमान अपनी शंकाएं दूर नहीं कर पाएंगे। अगर वह देखना चाहता है तो मैं उसे देखने दूंगा। माही शाह ने किसी को निगरानी फुटेज लाने को कहा और उसे पूरे दर्शकों के सामने चलाया। शुरू से अंत तक एक भी विसंगति नहीं थी। बेशक निगरानी में किसी भी पक्ष के होल कार्ड नहीं पकड़े गए। इसका उद्देश्य ग्राहकों को यह आश्वासन देना भी था कि कैसीनो धोखाधड़ी के लिए निगरानी का उपयोग नहीं करेगा। एक कैमरा सीधे जुए की मेज पर लगा था और जुआ खेल रहे दोनों पक्षों के चेहरे नहीं दिखाए गए। पूरे खेल को देखने पर पता चला कि इसमें धोखाधड़ी का कोई निशान नहीं था। एकमात्र बात जिसे असामान्य कहा जा सकता था वह ये थी कि करण शर्मा और मोहन रजिया ने लगातार मेज को जोर से पटका, जिससे कार्डों में हल्का कंपन हो। करण शर्मा का चेहरा राख-सा हो गया था। मोहन रजिया में कार्ड बदलने की ऐसी जादुई क्षमता नहीं थी। उसने अपनी आंखें रगड़ी, अंततः हार मान ली और समर्पण कर दिया। शायद वास्तव में ऐसा था कि मैं रेयांश मेहता के खिलाफ जीतने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए मैंने कार्ड को गलत पढ़ लिया। उसका मन भटकने लगा और उसे मतिभ्रम का अनुभव होने लगा, मानो उस समय जो उसने देखा वह वास्तव में 3 ऑफ क्लब्स था। उसके चेहरे पर उदासी थी, उसे कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। वह सचमुच इस मामले को रेयांश मेहता पर थोपना चाहता था। हालांकि रेयांश मेहता हमेशा अपनी कुर्सी पर बैठा रहता था, आधा कदम भी नहीं हिलता था, तो वह कार्ड कैसे बदल सकता था? ये तो बकवास थी। इसके अलावा उसकी बहन श्वेता शर्मा और माही शाह उसे कभी भी रेयांश मेहता की निंदा करने की अनुमति नहीं देंगी। अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि पहले उन्होंने दावा किया था कि यदि मनोरंजन नगरी में कोई समस्या न होती तो वे घुटने टेककर माफी मांगते। अब दबाव पुनः उस पर आ गया था। वह केवल श्वेता शर्मा की ओर विनती भरी नजरों से देख सकता था, उम्मीद कर रहा था कि वह माही शाह से उसके बारे में अच्छी बातें कह सकेगी। अप्रत्याशित रूप से उसकी अपनी बहन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं इस तरह से तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम जो बोओगे वही काटोगे। श्वेता शर्मा तभी हस्तक्षेप करता था जब रेयांश मेहता का जीवन खतरे में होता था। ये देखकर करण शर्मा और भी हताश हो गया। सबके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना उसे मारने से भी ज्यादा दर्दनाक था। भाग्य का एक प्रतिष्ठित पुत्र। हालांकि अंत में वह फिर भी घुटनों के बल बैठ गया। मनोरंजन शहर की सुरक्षा के कारण उसे घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिर झुकाकर उसने निराशा से कहा, मुझे खेद है, मैंने कैसीनो को गलत समझा। सभी दर्शकों ने उसके रूप को याद करते हुए अपना सिर हिलाया और उपहास किया। दर्शकों ने उस पर बुरा प्रभाव डाला। ऐसा लापरवाह युवक दुर्लभ था और उसका चरित्र भी घटिया था। माही शाह ने उदारता से कहा, मुझे आशा है कि आप भविष्य में इतने जल्दबाज नहीं होंगे। आपका व्यक्तित्व सचमुच अप्रिय है। फिर उसने श्वेता शर्मा से फुसफुसाते हुए कहा, देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि वह आपका देवर बने, लेकिन वह वास्तव में एक बेकार व्यक्ति है, घमंडी और अभिमानी। रेयांश मेहता की तुलना में वह सूर्य और चंद्रमा को मात देने की कोशिश कर रहे जुगनू की तरह है। श्वेता शर्मा खंडन करने में असमर्थ था और केवल फिर से आहें भर सकता था। करण शर्मा फिर से खड़ा हो गया, उसका चेहरा हार से भरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में उसने जो 600 मिलियन जीते थे वे सब खत्म हो गए थे और उसकी बहुत बदनामी हुई थी। और मोहन रजिया ने उससे भी अधिक मान खो दिया था, उसका जीवन लगभग समाप्त होने वाला था। मोहन रजिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। इस पल उसे लगा कि सबने उसके साथ छल किया है। सभी उपस्थित, उसे हारना नहीं चाहिए था। वह उसके स्पेड्स के बारे में पूरी तरह से निश्चित था। तब केवल एक ही संभावना थी, हर कोई उसके लिए काम कर रहा था। न केवल रेयांश मेहता बल्कि गैम्बलिंग किंग फैमिली और 6 आर्ट्स कन्वेंशन और पूरे दर्शक, यहाँ तक कि करण शर्मा, सभी अभिनय कर रहे थे। वे सभी उसे मरवाना चाहते थे, क्योंकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्वेता शर्मा नाम की यह महिला करण शर्मा की बहन थी और रेयांश मेहता ने करण शर्मा को अपना साला कहा। वे परिवार थे। मोहन रजिया की आंखें पहले से ही लाल थीं। वह अचानक भड़क उठा, करण शर्मा की ओर दौड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। फिर जैसे ही वह बदला लेने के लिए करण शर्मा के कान को काटने वाला था, करण शर्मा ने संघर्ष किया और चकमा दिया, केवल उसका हाथ काट लिया गया। उसने बहुत बुरी तरह से काटा। वह दर्द से चिल्लाया और उसके सिर पर मुक्का मारा।
जब उसने अपना मुंह खोला तो उसका मुंह खून से भरा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे किसी राक्षस की तरह। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ खेलो। मोहन रजिया को सुरक्षा गार्डों ने पकड़ लिया और वे पागलों की तरह बोले, मैं समझ गया। पुणे सिटी में तो तुम पहले से ही मेरे लिए जाल बिछा रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आप इतने अद्भुत कैसे हो सकते हैं, यहाँ तक कि मास्टर गैम्बलर से भी ज्यादा सटीक, एक के बाद एक कीमतें बताते हुए। पता चला कि आप सभी मुझे खेलने के लिए जिन परिवार के साथ सहयोग कर रहे थे, लेकिन जब बात 3 सबसे महत्वपूर्ण पत्थरों की आई तो आपने वह क्षमता खो दी जिसके कारण मुझे 2 अरब का नुकसान हुआ। और अब तुम मुझे फिर से धोखा देने के लिए रंगपुर पर आए हो। अभी जो केव स्पेड्स है उसे आपने बदल दिया होगा। ये होना ही चाहिए। आप और रेयांश मेहता रिश्तेदार हैं, आप मुझ जैसे बाहरी व्यक्ति की मदद कैसे कर सकते हैं। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। ये जुआ खेल एक धोखाधड़ी थी, ये गिनती में नहीं आता। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। नकली, ये सब नकली है। मोहन रजिया को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ रखा था, वह बेतरतीब ढंग से बोल रहा था, उसके हाथ बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, उसके पैर खड़े होने में असमर्थ थे, वह हवा में लटका हुआ था, पूरी तरह से पागल था। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि इसका मतलब था कि वह कंगाल हो जाएंगे और उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। करण शर्मा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दरअसल वह अब इस निजी कमरे में और नहीं रुकना चाहता था। भीड़ की तिरस्कार भरी निगाहों के बीच वह उदास होकर चला गया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। श्वेता शर्मा ने तुरंत माही शाह से फिर से ईमानदारी से माफी मांगी, फिर रेयांश मेहता से फुसफुसाया, मैं अब जा रहा हूँ। मुझे डर है कि करण शर्मा कुछ जल्दबाजी कर सकता है। रेयांश मेहता चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा था। ये सुनकर उसने समझदारी से सिर हिलाया, आगे बढ़ो, मैं यहाँ ठीक हूँ। वैसे मेरे लिए करण शर्मा से कह देना कि आगे चलकर हम सब रिश्तेदार हैं, परिवार हैं। उसका साला होने के नाते मैं उसके बचकाने स्वभाव को माफ कर दूंगा। यदि वह दांव लगाना चाहता है तो मैं उसे न लेने का विकल्प चुन सकता हूँ। श्वेता शर्मा का दिल रेयांश मेहता के शब्दों से गर्म हो गया। उसके प्रति उसकी अच्छी धारणा और भी बढ़ गई। वह चाहती थी कि वह उसे वहीं चूम सके। श्वेता शर्मा अपने भाई का पीछा करने के लिए वीआईपी कमरे से बाहर निकल गई। और मोहन रजिया अभी भी पागल हो रहा था, जोर से चिल्ला रहा था, मैं हारा नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। रेयांश मेहता, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम एक भयानक मौत मरोगे। मैं ड्रैगन हॉल से हूँ। जो कोई भी मुझे छूने की हिम्मत करता है, ड्रैगन हॉल उसे कभी नहीं छोड़ेगा। आपका गैम्बलिंग किंग फैमिली क्या है? ड्रैगन हॉल सबसे शक्तिशाली है। ड्रैगन हॉल के विशेषज्ञ पहले ही रंगपुर में आ चुके हैं। मैं नहीं मरूंगा। कचरा गैम्बलिंग किंग फैमिली लोगों को धोखा देने के लिए गिरोह बना रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिस शाह ने गुस्से में मोहन रजिया को अनदेखा करते हुए गहरी सांस ली। इसके बजाय उन्होंने दर्शकों से माफी मांगते हुए कहा, सभी को माफ करें, आज का जुआ मैच यहीं समाप्त होता है। जिन लोगों का मन नहीं भरा वे नीचे जाकर एक राउंड खेल सकते हैं। मैं किसी से कहूंगा कि वे कुछ मुफ्त चिप्स ले आएं। ठीक है, कृपया चले जाइए और मैं आप सभी को सुखद शाम की शुभकामना देता हूं। मिस शाह ने लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और सुरक्षा गार्ड भी वीआईपी कमरे में घुस गए, आधे धमकी भरे आधे विनम्रता से लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। सिक्स आर्ट्स क्लब के सदस्यों के साथ साथ रंगपुर के कई प्रमुख व्यक्तियों में से किसी ने भी अज्ञानी होने का साहस नहीं किया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि मोहन रजिया का भाग्य बहुत अच्छा नहीं होगा और वे इस प्रक्रिया को देखने के लिए योग्य नहीं थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रंजिया परिवार, जो कई वर्षों से रंगपुर पर हावी रहा है, उसका भी ये दिन होगा। उसने जो किया वो बहुत ही अपमानजनक था। ड्रैगन हॉल की पृष्ठभूमि के कारण वह घमंडी और दबंग था। इस बार उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया जिसे उसे नहीं भड़काना चाहिए था और गैम्बलिंग किंग फैमिली ने उसे छोड़ दिया। उसे यही सजा मिली। मैं हमेशा से मोहन रजिया को अच्छी तरह जानता हूँ। वह कंजूस है और चापलूसी करना पसंद करता है। मुझे जरा भी हैरानी नहीं है कि उसका अंत ऐसा हुआ, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि रेयांश मेहता नाम का ये युवक, जो लगभग 20 साल का लग रहा है, मोहन रजिया को हराने में कामयाब रहा, जो लगभग 50 साल का है और दशकों से बिजनेस में है, और रंगपुर को भी और पूरे 10 एक्सिक्यूशनर्स को भी तोड़ दिया। यह उम्मीद से परे है। रेयांश मेहता वाकई अप्रत्याशित था। जब मैंने पहली बार उसके बारे में सुना तो मुझे लगा था कि वह मोहन रजिया और 10 एक्सिक्यूशनर्स द्वारा मारा जाएगा या रंगपुर को बदनाम करके छोड़ देगा, क्योंकि इस जगह पर लंबे समय से सामाजिक वर्ग स्थापित हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खूनी रास्ता बनाकर जीत हासिल करेगा। जिंदगी अप्रत्याशित है और इसमें हमेशा अप्रत्याशित आश्चर्य होते रहते हैं। अब से हमें लोगों के साथ दयालुता से पेश आना चाहिए। हो सकता है कि जो व्यक्ति हमें तुच्छ लगे उसे हम भड़काने का जोखिम न उठाएं, जैसे ये रेयांश मेहता। रेयांश मेहता में एक भावी अधिपति जैसा व्यवहार है। युंजियांग प्रांत, मुंबई मेहता परिवार, मैं इस शक्ति को याद रखूंगा। गैम्बलिंग किंग फैमिली का सामना करते हुए वह शांत और संयमित रहा। ये जानते हुए कि मोहन रजिया ड्रैगन हॉल का सदस्य है, उसने फिर भी लड़ने और जोखिम उठाने का साहस किया। वह सचमुच दुर्जय है। हम बूढ़े हो गए हैं, अब जवान लोग एक दूसरे से भी ज्यादा निर्दयी हो गए हैं। दर्शक भावुक हो गए, वे कैसीनो की ओर दौड़े और 1 घंटे से भी कम समय में जुआ मैच खत्म हो गया, जिससे वे गहरे सदमे में आ गए। उन्होंने पहले सोचा था कि यह एक भयंकर लड़ाई होगी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रेयांश मेहता इसे इतनी सफाई से संभाल लेगा। रेयांश मेहता को जुए की तकनीक आती थी या नहीं, यह अब मायने नहीं रखता था। अब कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था।
नया गैम्बलिंग किंग करण शर्मा एक ही मैच में हार गया, जो एक बहुत अच्छा उदाहरण था। किस्मत हो या ताकत, किसी ने दोबारा रेयांश मेहता के साथ जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। इस जुए के मैच में किसी ने धोखाधड़ी की या कोई चालबाजी हुई, इसकी भीड़ को कोई परवाह नहीं थी। जब वे सब चले गए, मिस शाह का ठंडा व्यवहार तुरंत बदल गया और वह आकर्षक और मनमोहक हो गया। उसने रेयांश मेहता से कहा, मिस्टर मेहता, बाकी सब तुम हमारे परिवार के लिए छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूं कि मोहन रजिया की सभी संपत्तियां आपके खाते में जमा कर दी जाएंगी, एक भी पैसा नहीं छूटेगा। जहां तक उसकी जान की बात है, अगर तुम उसे जिंदा रखना चाहते हो तो हम उसे तुम्हें सौंप देंगे। अगर तुम उसे मरवाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करने को तैयार हूं। हे परिवार, ऑफिशियल और चैन परिवार ने मामले को सुलझाने के लिए विशेष रूप से मानव जीवन पर संघर्ष को जुए के मैच में बदल दिया। ये निर्णय तीनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित किया गया था। इसलिए इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने के लिए वे इसके बाद की स्थिति में मदद करेंगे। रेयांश मेहता मिस शाह का बहुत आभारी था। अगर उसकी मदद न होती तो उसे शायद और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता और रंगपुर ऑफिशियल को नाराज करना आसान हो जाता। इसलिए रेयांश मेहता ने कहा, धन्यवाद। इस जुए के मैच में हे परिवार 2.6 बिलियन का कमीशन ले सकता है और मुझे केवल 10 बिलियन की आवश्यकता है। जहां तक मोहन रजिया की बात है, उसे मार डालो। वह लालची नहीं था। हे परिवार ने भी योगदान दिया था, इसलिए उन्हें कुछ पैसे देने से कम हे परिवार की इज्जत बच जाती, हालांकि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। मिस शाह ने इसे शांति से स्वीकार कर लिया और मन ही मन सोचा कि रेयांश मेहता वाकई एक समझदार इंसान है। उसे करण शर्मा जैसे मूर्खों के बजाय उसके जैसे समझदार लोगों के साथ व्यवहार करना पसंद था। मिस शाह मुस्कुराया और बोला, तो फिर मिस्टर मेहता, तुम नीचे जाकर थोड़ी देर ताश खेल सकते हो। जब मैं मोहन रजिया से निपट लूं तो साथ में खाना खाएंगे और बातें करेंगे। रेयांश मेहता ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिस शाह को कैसे भुगतान करने दूं? आज रात बहुत कुछ होने वाला है। कल रात मैं मिस शाह और सिक्स आर्ट्स क्लब के सदस्यों के लिए एक रात्रिभोज का आयोजन करूंगा। मुझे आशा है कि आप अपनी उपस्थिति से मुझे सम्मानित कर पाएंगे। मिस शाह केवल अफसोस के साथ कह सका, ठीक है मिस्टर मेहता के रात्रिभोज के निमंत्रण पर मैं निश्चित रूप से वहां आऊंगा। रेयांश मेहता को उसका पछतावा समझ से परे लगा, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कुछ और विनम्र बातचीत के बाद उन्होंने प्लैनेट स्क्वाड, व्योम राजपूत और अन्य लोगों को वीआईपी कमरे से बाहर निकाला और प्यूमेन एंटरटेनमेंट प्लाजा के पार्किंग स्थल की ओर बढ़े। उन्हें गैम्बलिंग किंग फैमिली की प्रतिष्ठा पर पूरा भरोसा था, वे इतनी छोटी रकम के लिए लालची नहीं होंगे। जैसे ही वह पार्किंग स्थल पर पहुंचा, उसने वीआईपी निजी कमरे की ओर देखा और देखा कि पर्दे की छाया में मिस शाह ने पिस्तौल उठाई और मोहन रजिया के सिर में गोली मार दी। मोहन रजिया का शरीर पीछे की ओर झुक गया, उसके सिर के पीछे से पानी जैसी छाया छिटकने लगी और फिर वह कमजोर होकर गिर पड़ा। प्लैनेट स्क्वाड और व्योम राजपूत ने यह दृश्य देखा और वे चुपके से अपनी जीभ चटकाने लगे और बोले, यह महिला वास्तव में निर्दयी है। मुझे लगता है कि वह संभवतः श्रेया राणा के समान है, अपने कार्यों में निर्णायक और निर्दयी, जैसा कि गैम्बलिंग किंग फैमिली के वंशज से उम्मीद की जाती है। एक साधारण लड़की मारने या देखने की भी हिम्मत नहीं करेगी। ... और जिस समय उसने ये दृश्य देखा, सिस्टम द्वारा रेयांश मेहता के दिमाग में छोड़ी गई कार्य प्रविष्टि तुरंत गायब हो गई। इस मिशन का उद्देश्य रंजिया परिवार को उखाड़ फेंकना तथा रंगपुर में मोहन रजिया को समाप्त करना था। जब मोहन रजिया की मृत्यु हुई, उसी समय मिशन पूरा हो गया, सिस्टम चला गया। एक पल में रेयांश मेहता के दिमाग में बहुत सारी जानकारी भर गई, जिससे उसकी आंखें लगातार फैलती रहीं। वह जल्दी से कार में बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली मानो आराम कर रहा हो, लेकिन वास्तव में वह मस्तिष्क कंप्यूटर सम्मेलन से सारी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर रहा था। इस बार सिस्टम ने सीधे डेटा शीट प्रदान नहीं की, बल्कि सभी तकनीक को उसके दिमाग में एकीकृत कर दिया, जिससे रेयांश मेहता को एक पल में इस तकनीक में महारत हासिल करने की अनुमति मिली, जिससे पूरी समझ हासिल हुई, जो अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। काफिला धीरे धीरे चल पड़ा और होटल लौटते हुए रेयांश मेहता ने अपने विचार साफ किए। तभी उसने आंखें खोली और धीरे से सांस छोड़ी। अब मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस के क्षेत्र में उन्हें ज़ियागुओ में नंबर 1 व्यक्ति कहा जा सकता है। उनका दिमाग बहुमूल्य ज्ञान से भरा था। ब्रेन कंप्यूटर क्षेत्र की किसी भी तकनीक को वे वाकपटुता से समझा सकते थे और सटीक निशाना साध सकते थे। रेयांश मेहता ने धीरे से कहा, तो यह ऐसा ही है। सारा डेटा मेरे दिमाग में है। इस तरह जब तक मेरी मेमोरी नहीं निकाली जाती, तब तक कोई और इस तकनीक को हासिल नहीं कर सकता, इसलिए इसके चोरी होने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रणाली वाकई अद्भुत है। मुझे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस उद्योग श्रृंखला की भी स्पष्ट समझ है और इसके आधार पर कई उत्पाद विकसित किए जा सकते हैं। खिड़की के बाहर रंगपुर के शानदार दृश्य को देखकर वह अनजाने में मुस्कुराया, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि अकेले इस तकनीक के साथ वह कई क्षेत्रों को शामिल करते हुए कई उत्पाद विकसित कर सकते थे और इस दुनिया में हर किसी के जीवन में क्रांति ला सकते थे। अकेले इस तकनीक के बल पर वह अल्प समय में ही लंबे समय से स्थापित धनी परिवारों से आगे निकल सकते थे तथा माइक्रोसॉफ्ट के बराबर का व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर सकते थे। इस समय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लोगों को अभी तक ये पता नहीं था कि जल्द ही प्रौद्योगिकी की एक नई दुनिया जो उनकी समझ को उलट देगी, प्रकट होने वाली थी।